बड़े भाई साहब हैं, उनको पट्टा पढ़ाकर विधि विधान से उनकी ज्वाइनिंग कराए। पार्षद विनीश गुप्ता जी कृपया आगे आ जाए। पार्षद विनीश गुप्ता। इसके बाद हमारे मेरी धर्मपत्नी सीमा वर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो भी आगे आ जाए। अनीश गुप्ता जी जो हमारे छोटे भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और इन्होंने एक बात कही कि विनोद सोनी अगर जाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। बहुत बड़ी बात। इस भाई ने मान सम्मान किया बहुत ज्यादा। इसके मान सम्मान की कदर करते हुए मैं इसका कायल हूँ। हमारा जो परिवार है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और आप सबके प्रोत्साहन की वजह से ही आज मैं 2 कदम और आगे बढ़ी हूँ कांग्रेस की ओर। तो मैं आपका साथ चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबके आशीर्वाद से हमारा सिर्फ एक मकसद है यहाँ पे जुड़ने का कि कैथल शहर की तरक्की, सिर्फ मेरे वाले की नहीं, कैथल शहर की तरक्की, और यहाँ पे करते रहेंगे। हम भाई साहब मन से तन से आज इस शहर के लिए तरक्की और विकास के नए आयाम स्थापित करने का एक शुभ दिन है। आज कपिस्थल की तपोभूमि के लिए विकास और प्रगति की नया ताला खोलने का एक नया दिन है। आज कैथल के जो हमारे एक 36 बिरादरी का नागरिक है, उसके लिए भाईचारे, सद्भाव और बेजोड़ और तीव्र गति से होने वाले विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है। और वो रास्ता और उस ताले की कुंजी चाबी जो है वो है मेरे भाई विनोद सोनी जी, हमारी भाभी सीमा जी म्युनिसिपल कमिश्नर, और मेरी बहन वीनस गुप्ता जी म्युनिसिपल कमिश्नर, भाई अनीश गुप्ता जी। बहुत दिन से, क्योंकि मैंने और विनोद भाई साहब ने लंबे अरसे तक युवा कांग्रेस में काम किया, 2009 तक भी हमने इकट्ठे काम किया, 5 और 9 में दोनों चुनाव के अंदर। कुछ जैसे घर में कभी कभी बर्तन खड़कते हैं, थोड़े से मतभेद हो गए थे, और उस मतभेद के चलते हम कुछ देर के लिए अलग हो गए। मैंने केवल मेरी बहन वीनस से, जो कि मेरी छोटी बहन है, हमारे भाई अनीश से, मेरे भाई विनोद जी से, हमारी भाभी सीमा जी से केवल ये कहा कि इस शहर में विकास और प्रगति का रास्ता केवल उसके दरवाजे कांग्रेस की अगली सरकार खोल सकती है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साथियों को एक लाइट, एक गली, एक सड़क के लिए धक्के खाने पड़े, क्योंकि कल को आप लोग ज़मीनी स्तर पर जवाब दें हैं जनता को। आप लोग ज़मीनी स्तर पर जुम्मेवार हैं जनता के लिए। तो चाहे वो नई चौपाल हो, चाहे वो गलियां सड़क हो, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो नए ट्रांसफार्मर्स हो, चाहे नया सीवेज सिस्टम बनाना हो, ये संभव नहीं, क्योंकि 10 साल में किसी ने किया नहीं। 2 उदाहरण मैंने विनोद भाई को दिए, क्योंकि वो बहुत रुचि रखते हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने यहाँ 7 33 केवी के बिजली घर बनाए। अब सरकार ने 10 साल में एक भी और नहीं बनाया। यहाँ 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो 2024 तक शहर की गंदगी, मल मूत्र जो है वो उसको फिल्टर कर सकते हैं। पिछले 10 साल में एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। शहर में ड्रेनेज के लिए जो अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम मैंने बनाया है, उसकी मोटरें फेल हो चुकी हैं, वहाँ ड्राइवर्स नहीं हैं, शहर में पानी खड़ा हो जाता है, कोई और नहीं। दुर्भाग्य से नगर पालिका और विधायक को ये मालूम नहीं कि कौन से वहाँ जाए, से बिजली घर से के कौन से बिजली मिलते हैं, ये फाइनली कहाँ कनेक्टेड हैं। क्योंकि हमने, आपको ये मालूम है, नेटवर्क 7 बिजली घर 33 केवी के हैं, उसके बाद एक 132 केवी का बिजली घर है जो खानपुर गांव के सामने बना हुआ है, और उसके बाएं हाथ को एक 440 केवी सबस्टेशन है जहां पूरे हिंदुस्तान से बिजली आ सकती है। मैंने उनको लाइन से कनेक्ट किया हुआ है चारों तरफ से। सो वो सारे पावर स्टेशन से भी कनेक्टेड हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से भी कनेक्टेड हैं।
तो कभी भी कैथल में प्रॉब्लम हो, मुझे एक स्विच ऑन करना है वहाँ से, तो कैथल को बिजली फ्लो करना शुरू हो जाएगी। पर अगर अगले को मालूम ही नहीं है तो वो चलाएगा कैसे? और ना उन्होंने कभी रुचि दिखाई ये बात जानने की। मैंने इसलिए मेरी बहन को, अपने भाई को ये कहा, आदित्य सुरजेवाला के पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं, आपका भतीजा है, आप भी उसकी बुआ लगती है और वो बेहतरीन काम कर सकता है। और जिस ताले की चाबी नहीं लगेगी वो मैं ताला मैं खोल दूंगा अपने वाली चाबी से, क्योंकि मैं इस शहर का ओरिजिनल मिस्त्री हूँ जिसने सारी तार, सारे खंबे, सारा सीवरेज, सारी पाइप, सब कुछ यहाँ लगाया हुआ है। तो हम मिलकर काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई विनोद जी का, उनकी धर्मपत्नी का, जो हमारी भाभी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं सीमा जी, मेरी बहन वीनस जी का, मेरे छोटे भाई अनीश जी का, जो वीनस जी के साथ उनके ब्रदर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और मैं शहर के नागरिकों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि आदित्य सुरजेवाला के नेतृत्व में हम सब मिलकर बेहतरीन काम इस शहर में करके दिखाएं। आदित्य का बयान आया जी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पत्नियां करें। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र हैं। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य है। भाजपा शैलजा को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर उनको जन्मदिन की बधाई। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वजन नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूँ, उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाए। तो वो अपनी चिंता करें, कहीं उन्हें मंत्री पद से ना हटा दे जैसे मुख्यमंत्री पद से हटाया था। हमारे वाला तो ठीक है परिवार। भाई उदय सिंह किले को लेकर आपने विजन बताया कि मैं यहाँ ये चीज करना चाहता हूँ, क्या बात सुनना चाहते हैं? जी, भाई उदय सिंह जी का किला ये बाबा बंदा बहादुर ने जीता था, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये गुरु साहब जो हैं, उन्हें ये उनकी धरोहर है, हमारे सिख गुरुओं की ये धरोहर है। और बाबा बंदा बहादुर ने ये किला जीतकर फिर भाई उदय सिंह जी को दिया। ये किला पूरी तरह से टूट गया था, आप सब जानते हैं, किले नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये जो किला आप देख रहे हैं बाहर से, ये वो नहीं है, उस शक्ल में पूरा नहीं है जो कभी भाई उदय सिंह या बाबा बंदा बहादुर ने जीता होगा। मुझे जो समझ में आया, मैंने तो अपने विजन से इसे बनाया। ये बाहर से जो आप देख रहे हैं, ये किला जो है ये ओरिजिनल इसलिए नहीं है कि आप ये ईंट भी अगर कभी देखें ध्यान से, तो मैं एक कंक्रीट की वॉल बनाई, उसके लिए स्पेशल ईंट मैंने डिज़ाइन की, वो मैंने ईंट बनाई, वो इसके ऊपर लगाई हुई। तो इसके पीछे एक कंक्रीट वॉल है, पर जो अंदर मैंने खोद के निकाला है वो ओरिजिनल किला है। और मैंने कई बार आप लोगों को, पत्रकार मित्रों को दिखाया, उसमें गिरने का खतरा है क्योंकि वो टीले पे है। तो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, बाकायदा इंजीनियरिंग टेक्निक है, आपको मालूम ही है। जैसे हमने ये जो अपना समझ लीजिए सरगोदा कॉलोनी और के बीच में से वो एक जो बॉक्स बनाया था, नॉर्मली आप ओवर ब्रिज में से बॉक्स नहीं बना सकते, पर मैंने उसके अंदर से बॉक्स है क्योंकि इट इज़ एंटायरली स्टील। IIT रुड़की से इंजीनियर्स बुलाए, एक स्पेशलाइज हुए, सरगोदा कॉलोनी का रास्ता रुक गया, तो वो कैसे जाते? मैं उनकी बात समझी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो यहाँ गिरेगा पुल, इसे बुलडोजर लगा के गिराऊंगा या इसको ठीक करूँगा, तो ठीक करा। ऐसे ही इस किले को हम स्पेशलाइज जो टेक्निक है, वहाँ ओरिजिनल ईंट है, उसको स्ट्रेंथन करके और जरूरत होती है तो नीचे से शीट डालते हैं और वो उसको हम फ्रेम बनाकर खड़ा कर लेते हैं और ओरिजिनल किला एज इट इज। तो लगभग 1.25 किलोमीटर तक, 950 मीटर तक, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक हमने इसे खोद लिया है अंदर। मैं चाहूँगा कि ये एक टूरिस्ट स्थल बन जाए, हिंदुस्तान का तो नहीं शायद, पर हरियाणा का जरूर, जहाँ बाकायदा
वाले का टिकट लगाए और 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, ताकि कोई गंदगी ना फैलाए, बस इतना ही है। और वहाँ हम अंदर लाइट एंड साउंड का इंतजाम करेंगे और लोग जाकर देख के आ सकेंगे कि ये कैसा रहा होगा। हम उसे ओरिजिनल तो खोदते जा रहे हैं।